सिने एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर मूवी को आपके लिए आसान बना देते हैं। ये 2007 में रिलीज हुई फिल्म फ्रैक्चर IMDb पर 8.1 की दमदार रेटिंग के साथ एक ऐसी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है जिसे सच में टेक्स्ट बुक मटेरियल कहा जा सकता है। और अब जरा स्टार कास्ट सुनिए। एंथनी हॉपकिंस, हाँ, वही दिग्गज अभिनेता जिन्हें दुनिया द साइलेंस ऑफ द लैम्स के हैनिबल लेक्टर के रूप में जानती है। इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है कि हर सीन में दिमाग की शतरंज खेलते नजर आते हैं। उनके सामने हैं उस वक्त थोड़े से रॉ लेकिन खतरनाक टैलेंट के मालिक रायन गॉसलिंग। हाँ, वही गॉसलिंग जो आगे चलकर लाला लैंड और बारबी से ग्लोबली छा गए। कहते हैं अपने किरदार एक जीनियस इंजीनियर को असली बनाने के लिए हॉपकिंस ने खुद वो इंट्रिकेट बॉल डिवाइस डिजाइन किया और एविएशन इंजीनियरिंग तक पढ़ डाली। वहीं गॉसलिंग ने एक एम्बिशियस अग्रेसिव प्रोसिक्यूटर बनने के लिए घंटों कोर्ट रूम में बैठकर रियल लॉयर्स को ऑब्जर्व किया। और शायद इसी डेडिकेशन का नतीजा है कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो आपको पहले ही मिनट में बेचैन कर देगा। एक आदमी बर्फ जैसे ठंडे पानी से अपना चेहरा धो रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ ज्यादा खतरनाक है, ठंडी, सोच समझकर ली गई नफरत। वो सिर उठाता है और सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ देखता है। स्क्रीन पर एक औरत खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। ये आदमी है टेड, पेशा एविएशन इंजीनियर, दिमाग रेजर शार्प। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जेनिफर उसे धोखा दे रही है। अब यहाँ कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बल्कि टेड करता है कुछ और। वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। उस दिन टेड घर जल्दी पहुंचता है, शांत, बिल्कुल सामान्य। जेनिफर अंदर आती है, टेड उसे गले लगाता है, मीठी बातें करता है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की जगह सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है। अचानक टेड पूछता है, रॉबर्ट सही है ना? जेनिफर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसी पल टेड पीछे से बंदूक निकालता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर थाएं। जेनिफर जमीन पर गिर जाती है। बाहर किसी ने गोली की आवाज सुन ली, पुलिस को कॉल हो चुका है। अब जो टेड करता है वो एक मास्टर क्लास है। वो बुलेट शेल उठाता है, फिंगरप्रिंट साफ करता है, अपनी शर्ट जला देता है, खुद को धोता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर टेड सीसीटीवी की तरफ देखता है, दूसरी बंदूक उठाता है और खिड़की के बाहर कुछ गोलियां और चला देता है ताकि लगे यहां कोई शूट आउट हुआ है। सब सेट, सब परफेक्ट। टेड आराम से बैठ जाता है, पुलिस का इंतजार करते हुए, जैसे उसे पता हो अब खेल उसके हाथ में है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अंदर भेजा जाता है नेगोशिएशन एक्सपर्ट डिटेक्टिव रॉबर्ट ननाली। लेकिन उसे यह नहीं पता, जिस औरत के लिए वो जान देने को तैयार था, वही जेनिफर इस घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी है। टेड दरवाजे के पास बैठा है। हैरानी की बात, न घबराहट, न डर, न भागने की कोशिश, बस ठंडी शांति। टेड खुद ही बंदूक नीचे रख देता है और बिना दबाव के कबूल करता है, हाँ, मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी। वो कैजुअली कहता है, बस गुस्सा आ गया था, मैंने बंदूक उठाई और उसके सिर पर गोली चला दी। ननाली अंदर घुसता है और जैसे ही उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है, उसकी दुनिया वहीं रुक जाती है। वो टूट जाता है, इमोशनली कोलैप्स। दूसरी तरफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विली बीचम, यंग, ब्रिलियंट, एम्बिशियस। उसका करियर उड़ान भरने वाला है। टॉप लॉ फर्म में स्विच, लग्जरी लाइफ, परफेक्ट फ्यूचर। उसका कन्विक्शन रेट 97%, यानी ये आदमी हारने के लिए केस लेता ही नहीं। और तभी उसका बॉस उसे टेड का केस थमा देता है। इजी विन, बॉस कहता है। मर्डर वेपन है, फिंगरप्रिंट्स हैं, साइंड कन्फेशन है, बस फॉर्मेलिटी है। विली सोचता है, चलो जाते जाते आखिरी इजी ट्रॉफी। कोर्ट रूम, ट्रायल शुरू, और यहां आता है पहला झटका। टेड कहता है, मुझे लॉयर नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी डिफेंस करूंगा। विली के चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसे लगता है ये आदमी खुद को बर्बाद करने आया है। एविडेंस चेन सॉलिड है, कन्फेशन रेडी है, गेम ओवर, राइट? लेकिन टेड बस मुस्कुराता है, जैसे असली खेल अभी शुरू हुआ हो। वो खुद जल्दी ट्रायल की मांग करता है। ट्रायल के बाद ननली विली से मिलता है। उसकी आंखों में बेचैनी है। वो चेतावनी देता है, टेड को हल्के में मत लेना, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। लेकिन विली कॉन्फिडेंट है, विटनेस है, मर्डर में बन है, केस ऑलरेडी वन। उस रात विली नई फर्म की पार्टी में जाता है। लाइट्स, म्यूजिक, शैंपेन।
वहीं मुलाकात होती है फ्यूचर बॉस निकी से और निकी रिवील करती है विली का डार्क ब्रिलियंस। कैसे उसने एक बार अपोजिंग लॉयर को मैनिपुलेट किया, पहले डील की, फिर कोर्ट रूम में बिना तैयारी वाले ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। विली चार्म कर रहा है, सब परफेक्ट लग रहा है और तभी फोन बजता है। एक खबर जो पूरी कहानी की नींव हिला दे रही है। गन इस्तेमाल ही नहीं हुई। विली फ्रीज। इम्पॉसिबल। पुलिस ने घर घेरा हुआ था, टेड के पास मौका ही नहीं था वेपन बदलने का। क्राइम सीन दोबारा सर्च होता है और सच रीढ़ में ठंडक दौड़ा देता है। कोई दूसरी बंदूक नहीं, टेड के हाथ पर गन पाउडर रेजिड्यू नहीं, कपड़ों पर खून नहीं, चारों शेल केसिंग साफ, फिंगरप्रिंट्स जीरो और जो ग्लॉक .45 मर्डर वेपन माना गया था वो कभी चलाई ही नहीं गई। आप समझता है विली, टेड कोई साधारण आरोपी नहीं, ये आदमी एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और पहली बार विली को डर जैसा कुछ महसूस होता है। लेकिन प्रेशर यहीं खत्म नहीं होता। नई जॉब ज्वाइन हो चुकी है। निकी कहती है 2 वीक्स में शिकागो जाना है, बिग केस। विली के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं टेड का केस निपटाने के लिए। 2 वीक्स, 8 मंथ्स की टेस्टिमनी पढ़ने के लिए। क्लॉक टिकिंग। कुछ दिन बाद विली जेल में टेड से मिलने जाता है और यहाँ टेड उसकी आत्मा तक पढ़ देता है। उसे विली का पास्ट पता है, प्रिंसटन के दिनों की स्ट्रगल, स्टूडेंट्स के लिए एसेज लिखकर फीस भरना, सब। टेड कामली ऑफर करता है, मेरे लॉयर बन जाओ, ह्यूज सैलरी। विली शॉक्ड, फ्यूरियस, ये आदमी जेल में बैठकर भी कंट्रोल में है। विली मना कर देता है, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है, मुझे मर्डर वेपन की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कन्विक्ट कर दूंगा। टेड हल्की हंसी हंसता है और सुनाता है एक कैंडल फ्लेम का मेटाफर। कोई भी चीज चाहे कितनी परफेक्ट लगे, अगर ध्यान से देखो एक फ्रैक्चर जरूर मिलेगा, एक वीक पॉइंट जहां से सब टूटेगा। और फिर टेड विली की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारा फ्रैक्चर भी है विली। टेड की वो बात, तुम एक विनर हो विली, ये सीधा विली के दिल पर वार करती है, क्योंकि विली जानता है जीत की भूख ही उसका सबसे बड़ा फ्रैक्चर है। ट्रायल दोबारा शुरू होता है। अब प्रॉब्लम यह है, मर्डर वेपन गायब है, तो विली को रिलाई करना पड़ता है सिर्फ विटनेस टेस्टिमनीज पर। सबसे पहले गार्डनर स्टैंड पर आता है। वो बताता है उसने टेड को उस दिन अनयूजुअली जल्दी घर आते देखा और टेड ने कार गराज में पार्क नहीं की। मतलब टेड बेहद कॉशियस था, हर डिटेल सोच समझकर। अब सबकी नजर टेड पर। क्रॉस एग्जामिनेशन का समय, लेकिन टेड क्वाइटली कहता है, नो क्वेश्चंस। पूरा कोर्ट रूम स्टन्ड। इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आरोपी सवाल ही नहीं पूछ रहा। ये कॉन्फिडेंस है या कोई हिडन ट्रैप? नेक्स्ट विटनेस, पुलिस ऑफिसर, वो कंफर्म करता है क्राइम के तुरंत बाद हाउस सील कर दिया गया था, कोई अंदर बाहर नहीं गया, यानी टेड के पास एविडेंस मैनिपुलेट करने का मौका नहीं था। फोरेंसिक एक्सपर्ट स्टैंड पर आता है। जेनिफर की इंजरी, क्लोज रेंज गनशॉट, क्लियरली फेटल, इंटेंट टू किल। केस फिर से सॉलिड लगने लगा है। अब आता है की विटनेस, डिटेक्टिव ननली। वो टेस्टिमनी देता है टेड ने अरेस्ट के वक्त खुद मर्डर कन्फेस किया। विली के चेहरे पर हल्की राहत, गेम वापस कंट्रोल में। लेकिन टेड अचानक उठता है। ऑब्जेक्शन। कोर्ट रूम फ्रीज। टेड कहता है, मुझे लीगल टर्म्स नहीं पता। जज उसे गाइड करता है। टेड सिंपल लैंग्वेज में बोलता है, जिस ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट किया वो मेरी वाइफ के साथ सो रहा था। बूम। पूरा कोर्ट रूम इरप्ट। शॉक, विस्पर्स, केओस। ननली इमोशनली टूट जाता है और कंट्रोल खोकर टेड पर कोर्ट रूम में ही झपट पड़ता है। सिक्योरिटी इंटरवीन करती है। जज फ्यूरियस, रिसेस घोषित। ब्रेक के बाद टेड आखिरी नेल ठोकता है। वो रिवील करता है उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने ननली और जेनिफर की अफेयर के प्रूफ कलेक्ट किए हैं, होटल रिकॉर्ड्स, विटनेसेस, टाइमलाइन। टेड कामली कहता है, ननली द्वारा मारे जाने के बाद मेरे सारे स्टेटमेंट्स कोअर्शन के अंडर थे। पॉइजनस ट्री का फ्रूट, यानी लीगली इनएडमिसिबल। जज सीधे विली से पूछता है, क्या ननली इंटेरोगेशन के दौरान मौजूद था? साइलेंस। विली के पास कोई जवाब नहीं। और फिर जज वर्डिक्ट देता है, टेड के सारे कन्फेशंस, ओरल हो या रिटन, इनवैलिड। विली को कुछ दिन मिलते हैं न्यू एविडेंस ढूंढने के लिए। अब डैमेज दिखता है। बॉस फ्यूरियस, तुम्हारी जल्दबाजी ने ऑफिस की रेपुटेशन डुबो दी। विली केस से हटा दिया जाता है। नॉट जस्ट केस, उसका फ्यूचर भी ऑलमोस्ट खत्म। नई फर्म की पार्टी। निकी विली को बताती है लॉ फर्म बॉस उसे फायर करने वाला था, बट समहाउ बच गया। छोटी सी राहत, लेकिन विली अंदर से चल रहा है। वो हार मानने वालों में से नहीं। विली वापस अपने सुपीरियर के पास जाता है, केस वापस मांगता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, प्रॉमिस करता है आई विल फिक्स दिस। सुपीरियर वार्निंग देता है, अगर फिर हारे, न्यू जॉब गॉन, प्रोसिक्यूटर ऑफिस गॉन, करियर गॉन, एवरीथिंग। विली फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है। विली फिर ननली से मिलता है।
इस बार ननली सच बोलता है। वो कन्फेस करता है उसकी जेनिफर से मुलाकात होटल में हुई थी। सीक्रेट अफेयर। सबसे शॉकिंग, उसे जेनिफर का रियल आइडेंटिटी तक नहीं पता था। वो ये भी नहीं जानता था कि जिस शूटिंग केस पर वो गया था, विक्टिम वही वुमन थी जिससे वो प्यार करता था। विली एक्सप्लोर करता है, अगर तुमने विक्टिम से रिलेशन नहीं रखा होता तो हम केस नहीं हारते। ननली टूटे हुए स्वर में कहता है, मुझे नहीं पता था टेड को सब पता है। और यहीं इन्वेस्टिगेशन फिर डेड एंड पर। लीड्स खत्म, टाइम भाग रहा है, टेड अभी भी आगे है। विली समझ चुका है कि ये कोर्टरूम बैटल नहीं, ये प्योर चेस मैच है और टेड हर चाल पहले से देख रहा है। विली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने केस के दिन होटल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, लेकिन जैसे टेड को हर चाल पहले से पता हो, उसी वक्त उसका फोन आया। आवाज में ताना, शब्दों में जहर। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है विली? और साथ ही एक चुपता खुलासा कि वो और जेनिफर दूसरी हनीमून की पहले ट्रायल में चार्ज था अटेम्प्टेड मर्डर, क्योंकि तब जेनिफर जिंदा थी, लेकिन लाइफ सपोर्ट का प्लग तुमने खुद खींचा। अब वो मर्डर है, फर्स्ट डिग्री मर्डर। न्यू चार्ज, न्यू एविडेंस, न्यू ट्रायल। और उसी पल टेड के चेहरे की मुस्कान पत्थर बन गई। जीनियस इंजीनियर अपनी ही बनाई स्ट्रैटेजी में फंस चुका था, अपने ही छोड़े हुए फ्रैक्चर से। आखिरकार टेड दोबारा अदालत पहुंचा। इस बार कोई खेल नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ कानून का सीधा अटल न्याय। याद रखिए, हर परफेक्ट क्राइम में एक न एक दरार जरूर होती है, और जब सच उस दरार से बाहर आता है तो सबसे बड़ा खिलाड़ी भी खेल हार जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां दिमाग चलेगा, सच छुपेगा और आखिर में इंसाफ ही जीतेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म की रोमांचक कहानी? अगर इस कहानी ने आपको भी बांध लिया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते।
और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।